शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 26वां अध्याय। व्याघ्र गति वर्णन। वायु बोले, तब इस प्रकार कौशिकी को उत्पन्न कर गौरी ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, क्या आपने मेरे इस उपासक शार्दूल को भी देखा है, जिसने कि दुष्ट जीवों से मेरे इस तपोवन की रक्षा की है? देखिए, यह मुझ में ही मन लगाए अनन्य भक्ति से मेरा कैसा भजन करता है। अतएव इसकी रक्षा के सिवा मेरा दूसरा कार्य नहीं। यह मेरे अंतःपुर में निवास करने वाला होगा और शिव जी प्रसन्न हो इसे गणेश्वर का पद देंगे। अतएव मैं इसे आगे कर अपनी सखियों सहित यहाँ से चलना चाहती हूँ। आप प्रजापति इसके लिए मुझे आज्ञा दे। ऐसा कह देवी हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें मुग्धा जान उस दुष्ट शार्दूल का चरित्र कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, कहाँ क्रूर मृग और कहाँ तुम्हारी इस पर इतनी कृपा। यह तो साक्षात सर्प के मुख में हाथ देना है, तुम इसके मुख में अमृत क्यों देती हो? यह व्याघ्र नहीं, कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो न जाने कितने गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है। यह अनेक रूप धारण कर तृप्त हुआ इसी प्रकार विचर रहा है, अतः अपने गढ़ों का, अपने पापों का फल भोगेगा। भला इस पापी दुरात्मा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिसके नाते आप इस पर ऐसी कृपा रखती हैं? देवी ने कहा, आपका कहना सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आया है, मेरी उपासना की है, फिर मैं इसे कैसे त्यागूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, यदि इसमें इतनी भक्ति है तो इसके पूर्व के पाप क्या कर सकते हैं? फिर तुम्हारे भक्तों का नाश होता ही नहीं। तुम्हारी आज्ञा की उपेक्षा न कर कोई दूसरा पुण्य कर्म क्या कर सकता है? हे परमेश्वरी, तुम ही तो प्रजा, बुद्धि और पुराणी हो। सारा जगत तो तुम्हारे ही अधीन है और बंध मोक्ष की स्थिति है। तुम्हारे बिना किसके कर्म की सिद्धि हो सकती है? क्योंकि तुम ही तो अपनी अनेक शक्तियों से सब भावों की भावना करने वाली हो। तुम्हारी ही आज्ञा से तो विष्णु सहित मुझको और अन्य देव, दानव तथा राक्षसों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तुम्हारी ही आज्ञा से तो असंख्य ब्रह्म, हरि और शिव व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे भी सैकड़ों होंगे। तुम्हारी आराधना के बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम देवताओं में भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्हारा पूजक ब्रह्मत्व और स्थारत्व तक शीघ्र प्राप्त कर लेता है। सुकृत और दुष्कृत में आप ही व्यवस्थित हैं, क्योंकि जगत भरता स्वामी परमात्मा शिव जी की आप ही आदि, मध्य, निधन रहित, अनादि, सनातनी शक्ति हैं। आपकी क्रीड़ा को कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे अनुग्रह से अभी यह परम पापी व्याघ्र परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। अब दक्ष को कोई बाधा नहीं है। यह सुनते हुए अपनी योग्यता से अपने परम रूप का स्मरण करती हुई गौरी ने ब्रह्मा के कहने से अपना तप निवृत्त किया। देवी से पूछ ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और देवी उस ब्राग को आगे किए अपनी देह की कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपने स्वामी शिव के दर्शनार्थ अपने माता पिता को प्रणाम कर उस तपोवन के वृक्षों को बड़े प्यार से देखती हुई गौरी जी मंदर पर्वत के उस स्थान को चली गईं जहाँ जगत के दाता, कर्ता और संहर्ता स्वामी शिव विराजमान थे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। श्री पार्वती का गौरी देवी के रूप में शिव मिलाप। मुनि बोले, जब इस प्रकार गिरिवरात्मजा देवी ने दिव्य गौर शरीर धारण कर लिया और सुंदर मंदर पर्वत में स्थित अपने स्वामी को देखने गईं, तब उनके द्वार पर स्थित गणेश जी ने क्या किया वह कथा हमें सुनाइए। वायु बोले, वह आनंददायिनी सब कथा तो हम नहीं कर सकते, परंतु जिस प्रणय युक्ति से शिवजी ने इन्हें अपनाया वही कहता हूँ। शिवजी को तो देवी का आगमन ज्ञात हो ही गया था। उन्होंने पहले ही से सब गणों को सावधान कर दिया था, जिससे कि वह संभ्रम रहित किंतु द्वारपालों से शंकित प्रवेश करती हुई उन शिवजी को देखने लगी। शिवजी महल के भीतर गणेंद्रों से नम्र नमस्कृत हो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर शिवजी को दंड प्रणाम किया। वह उठ भी न सकी कि शिवजी ने भुजाओं से ग्रहण कर उन्हें हृदय से लगा लिया। वह उन्हें अपनी गोद में ही बैठाना चाहते थे, परंतु हंसती हुई देवी पलंग पर बैठ गईं। तब शिवजी ने बलपूर्वक उन्हें अपनी गोद में बैठाया और वहीं पुरानी बात आरंभ की। शिवजी ने कहा, हे सर्वांग सुंदरी, क्या वह तुम्हारी पूर्व दशा व्यतीत हो गई है कि जिस कोप से कुपित हो तुम्हें समझाने में कोई
उपाय न चल सका। हे सुब्रो, तुम्हारे स्वभाव से वह काली का शब्द हरण हुआ कि नहीं, यह मेरी चिंता का विषय बना हुआ। उस समय तुमने अपनी इच्छा के बल से हमारा वह परम भाव भुला सा दिया था, परंतु तुम्हारे हृदय में कोई कलुषता नहीं थी जो साधारण मनुष्यों के समान एक दूसरे के अप्रिय का कारण होती है, परंतु हमारे प्रेम की समता तो चराचर से भिन्न ही है। तुम अग्निधारक और तुम सोम रूपक मेरे साक्षात सिर पर स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सोमात्मक जगत हमसे ही स्थित है। तुम साक्षात अमृत रूप वाणी हो और मैं अमृत रूप अर्थ हूँ। वियोग से इसकी प्राप्ति हम दोनों विद्या और वैद्य रूप हैं। फिर हमारा और तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? हम दोनों किसी भी दशा में वियोगी नहीं हैं, तथापि जो वियोग हुआ यह बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु इसमें दूसरे पर अनुग्रह करने के सिवा और कोई बात नहीं है। यह हमारी एक लीलोक्ति मात्र थी। देवताओं के कार्य के लिए ही मैंने वैसा लीला वचन कहा था और जिसे तुम जानती भी थी। फिर क्रोध किस लिए किया? त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही तो मुझ पर क्रोध किया था। भला तुम प्राणियों का अनर्थ कैसे सह सकती हो? तब श्रृंगार भाव की स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने स्वामी के कहे हुए इन सत्य वचनों को सुनकर कौशिकी चरित्र वर्णन करने लगी और कुछ न बोली। उन्होंने उन प्रिय बोलने वाले ईश्वर से कहा, जो मैंने कौशिकी बनाई है उसे तो आपने नहीं देखा है ना? वैसी कन्या न तो संसार में है न होगी। उसका बल पराक्रम और विजय विंध्याचल में स्थित है, जो युद्ध से शुंभ निशुंभ का वध करेगी। इतने में उनकी सखी ने वह व्याघ्र भी लाकर वहाँ खड़ा कर दिया, जिसे देख देवी ने फिर कहा, हे देव, मैं एक यह भेंट भी लाई हूँ। इस व्याघ्र को तो देखिए कि इसके समान कोई भक्त कोई नहीं है। इसे मेरे अंतःपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से रक्षक चिन्हों से विभूषित कर वहाँ स्थित कर दीजिए। महादेव जी ने वैसा ही किया। फिर शशि शेखर शिव जी ने गौरी देवी को सारे दिव्य आभूषण प्रदान किए और इस प्रकार कैलाशपति चंद्रमौली ने गिरजा गौरी को गौरव युक्त और सब प्रकार से मनोहर कर अपनी बगल में बैठा उनके श्रेष्ठ अंगों में अनेक प्रकार के आभूषण पहनाए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय भस्म तत्व विवेचन। ऋषि बोले, देवी के समाधान के समय शिवजी ने यह वार्ता क्यों कही कि जगत अग्नि घातात्मक और वागार्थात्मक है। ऐश्वर्य मेरी आज्ञा का ही सार है और तुम आज्ञा स्वरूप हो, इसे हमें क्रम से सुनाइए। वायु बोले, रुद्र का घोर तपस्वी शरीर ही अग्नि है और सोम शक्ति का अमृतमय शरीर है। इससे शक्ति और शांतिमय शरीर भी कहते हैं, तथा अमृत इससे प्रतिष्ठित है। वह स्वयं तेज है जो विद्या और कला है, तथा वही रस और तेज पृथ्वी आदि पुराणों में स्थित है। वह तेजस्वी वृत्ति दो प्रकार की होती है, सूर्यात्मक और अग्न्यात्मक। ऐसे ही यह वृत्ति भी सोमात्मक है। तेज विद्युतमय और रस मधुरादिमय है। तेज और रस के भेद से ही चराचर जगत की स्थिति है। अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है और घृत या अमृत ही अग्नि की वृद्धि करता है। तो अग्नि और सोम देवता की दी हुई छवि जगत के लिए है। हवि के लिए धान्य की आवश्यकता होती है और धान्य की वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। अतः हवि श्रेष्ठ वर्षा के निमित्त है, जिससे अग्नि सोम द्वारा जगत का धारण हुआ है। तब इस प्रकार अग्नि जितना ही ऊपर को प्रज्वलित होता है, उतना ही सोम से उत्पन्न हो अमृत नीचे गिरता है। तो वही कालाग्नि भी है, जो कि नीचे और शक्ति के ऊपर से ऊर्ध्वगामी है, जो आधार शक्ति से धारण किया हुआ है। इस प्रकार शिव शक्ति में स्थित सोम नीचे को चलता है तथा ऊपर शिव नीचे शक्ति और भी कभी ऊपर और शक्ति नीचे शिव रहते हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति से ही सारा जगत व्याप्त है। और जब एक बार यह जगत अग्नि से दग्ध हुआ तो उससे भी जो भस्म हुआ वह अग्नि का वीर्य हुआ। जो भस्म के इस भाव को जानकर भस्म से स्नान करता है वह सोम से प्लावित होता है। यही योग संबंध के बिना प्रकृति के अधिकार के लिए कल्पित होता है। अतः यह अमृत बरसाने वाला है जो शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है। यह अमृत का संगम है जो मनुष्यों को की मृत्यु को जीतने के लिए, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का संयोग है, फिर इसमें मृत्यु कहाँ है। साथ ही यह आवागमन से मुक्ति कराने वाले हैं। सारा संसार अग्नि सोमात्मक है, इसे शिव जी ने कहा है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय
प्रकृति के षड्ध्व वर्णन। वायु बोले, अब मैं यह कहता हूँ कि जिसे जगत वागर्थात्मक कहा जाता है और जिसे 6 मार्गों का ज्ञान होता है, संसार में जो कुछ है शब्द अर्थात्मक है, अर्थात गवादि पद गौ आदि का ज्ञान कराता है। प्रकृति का यही परिणाम एवं शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यही शिव की विभूतियाँ प्रकृति भी है, यही शब्द की आत्मा या विभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष, गोचर और सूक्ष्म है, जो शिव तत्व के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती है। ज्ञान शक्ति का भोग ही ईश्वर की इच्छा है और यही समस्त शक्तियों का समिष्ट आत्मशक्ति से तत्व भी कहा गया है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग कुंडलिनी माया है। इसके भी विभाग हैं, इसी से षड्ध्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें शब्द और अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग हैं, जो सब पुरुषों की निज शुद्धि के अनुरूप ही लय और भोग को पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक हैं तथा जिनके 5 प्रकार हैं। यहाँ 5 शब्द और अर्थ की परस्पर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। यह मंत्र और पदों में वह व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका स्वरूप और उसका पद समूह, यह सब वर्णों में व्याप्त है और इस प्रकार वर्णों के समूह को ही विद्वानों ने पद कहा है। सारा जगत वर्णों से ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों की सब भुवने में प्राप्ति होती है और भुवन तत्वों के समूह से क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है। फिर ब्रह्मांड के अंतर में भी जो ब्रह्मांड है वह सर्व शास्त्र और इस प्रकार पुराणों में प्रतिपादित है। और जिन तत्वों का सांख्य योग में वर्णन किया गया है, प्रथम परा प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, यही उसके विशुद्ध रूप हैं। वह पराशक्ति इन कलाओं से परे षड्ध्वों से में विभक्त है, वही सर्वत्र व्याप्त है, वही परा प्रकृति का भाव और वही सात्विक सत्वादि शिव तत्व रूप है, जो इन षड्ध्वों में विद्यमान आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी तक शिवत्व प्रकट है। वही शिव का परम धाम है, जिसमें व्यापिका शक्ति विद्यमान है तथा जो 5 तत्वों के शोधन से ज्ञात होता है। निवृत्त कला से लेकर रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर जहाँ तक व्यक्त है शोधन करें, विद्या से ऊपर विश्वेश्वर तक शोधें, शांति के ऊपर से लेकर नीचे तक शांतातीत से विशुद्ध शुद्धि होती है। वही प्रकृति योग वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है। साधक इसी में सब कुछ देखे, इसको बिना जाने शुद्धि से वंचित रहता है, उसका श्रम व्यर्थ होता है और वह अधो योनि को प्राप्त होता है। शक्तिपात योग और तत्व व्याप्ति के तत्व जाने बिना विशुद्ध को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति की ही परमात्मा शिव संबंधी चिद्रूपा परमेश्वरी है। उसी से साधनभूत होकर शिव सब में अधिष्ठित है। न आत्मा, न माया, न यह विचार बंध और मुक्ति का विचार करने वाला तो शिव की ही अव्यभिचारिणी शक्ति है, जो शिव के उन भावों की सहधर्मी है तथा जो सब ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है। उसी से शिव गृह और गृहस्थी हैं और वह शक्ति सर्वदा उनकी गृहिणी है। कार्य उनकी संतान है। जो उस परम प्रकृति से यह उत्पन्न हुआ जगत है, वही कर्ता शिव है और शक्ति के आकार रूप से कल्पित है। इसी से वे जगत की माता पिता कहे जाते हैं और यही इनका भेद है। वह एक ही शिव 2 प्रकार से स्थित हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष रूप से कोई उनमें भेद कहते हैं और कोई उस पराशक्ति को शिव से मिली हुई कहते हैं। परंतु जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न भी है, वैसे ही वह शक्ति भी जानो शिव परम कारण रूप है। उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी है, उसी को शिव और अविनाशिनी शक्ति कहते हैं और वही मूल प्रकृति प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका महामाया और माया कहलाती है। कार्यों के भेद से ही वह 3 प्रकार की होकर षड्ध्वों को प्रकट करती है। वही वाणी और अर्थमय 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए है, जिसका शास्त्रों में बड़ा विस्तार है।
इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय ऋषियों द्वारा शिव भक्ति में निपुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र, ग्रहण योग्य और गहन चरित्र आपने जो देवताओं के भी जानने में अशक्य और हमारे मन को मोहित कर लिया है। सदाशिव के इस तत्व ज्ञान में तो कहीं भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती, जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृति भाव संभव है। यद्यपि वे ब्रह्मादिक लोकों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है, तथापि अनुग्रह प्राप्त शिव जी के वशवर्ती हैं और उनका यह ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। यही उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। तब यह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वे जगत के कारण हैं तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई और मूर्ति में कार्यरत होने के बिना कारण उनकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वत्र निर्गुण भाव ही कहा गया है, दूसरा नहीं। उनसे तब उन एक ही में निर्गुण और सगुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? जब वह परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है, तब स्वभाव के विपरीत वह सगुण कैसे हो गया? यदि उस स्वतंत्र की इच्छा स्वभावतः विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है, जिस शिव के सब कुछ अधिष्ठित है। यदि कहीं वह इन सब की मूर्ति हो जाएगी तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान परतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? मूर्ति के साध्य फल की इच्छा से ही मूर्ति का स्वीकार होता है। यदि स्वेच्छा धारण करे तो परतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा कर्मानुसारिणी होती है। ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वेच्छा शरीर धारण और त्याग में समर्थ है। तब क्या वे कर्म के वशवर्ती हैं? देह का निर्माण तो ऐन्द्रजालिक है। अणिमादिक गुणों के वशीकार से युद्ध करते हुए दधीचि ऋषि के साथ विष्णु ने विश्व रूप धारण किया था। परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सबसे महान है। यदि शरीर धारण करे तो वह अन्यों के समान हमको विदित होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के परम कारण और सबके अनुग्रह करता हैं। तब वह सब देवताओं के अनुग्रह करता कैसे होंगे? ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो किसी कल्प कथा में कहा गया है, और पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की। यह उनकी कुमति और हठ था। विष्णु के नृसिंह रूप को शरभ रूप से उन्होंने ही शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाकर देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को भी दंडित किया। क्षण मात्र में ही उन देवाधिदेव ने त्रिपुर दैत्य सहित उसके पूर्व परिवार को नष्ट नेत्राग्नि का ईंधन कर भस्म कर दिया। प्रजारंजन के भाव से स्वयं रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया। उसी शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मार दैत्यों के कुल को दया रहित हो नष्ट कर दिया, और अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने ही कंठ से काल रूपा स्त्री उत्पन्न कर दारुक को मारा, और गौरी की त्वचा से कौशिकी को उत्पन्न कर सुमनी सुम को युद्ध में मरवा दिया, तथा तारकासुर को स्वयं ही मारा। तब कहीं वे मंदराचल की गुफा में गए और वहां जाकर विहार किया कि जिनके आघात से पृथ्वी को रसातल में प्राप्त स्त्री कर दिया। और इस प्रकार कितने उलट फेर करके बहुत दिनों बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया, और जिसका दर्शन करने स्वयं शिवजी वहां गए। विवश हो देवी सहित उसे गोद में बैठाया। देवी ने अमृत के समान दूध पिलाया और उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके भी वे देव देवी न हुए, तब इंद्र से सम्मति कर देव सेना का सेनापति कराया, और अंततः जिसकी इंद्र ने रक्षा की पश्चात वे शिव जी फिर अंतर ध्यान हुए। पश्चात कुमार ने तारकासुर का सिर काटा, और ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार जब महाबली रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठा लिया, तो शूलधारी शिव ने उसका यह अपराध समझा और अपने चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी में दबा दिया। और जब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय आयुहीन हो मरने लगा, तो उसे दौड़कर शिव ने बचाया। इत्यादि उनके सभी कर्म तो अंग संचालक हैं, फिर उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि यह कहिए कि यह शिव परम शांत और सबके अनुग्रह करता है, तो वे समर्थ सबको एक बारगी ही मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि यह कहिए कि प्रारब्ध रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता है। अधिक नास्तिकों के साथ तर्क मैं क्या करूं? हे पवन देव, जैसे मेरा यह संदेह दूर हो
आप मुझसे कहिए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।